हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में। ये एक टेक्निक है जिस तरीके से फॉरेस्ट कुछ एक तरीके से ग्रो किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले तो हमने बहुत तारीफ़ें की कि मियावाकी फॉरेस्ट बहुत अच्छे हैं अगर हम इकोलॉजिकल को फॉरेस्ट को रिस्टोर करना चाहते हैं, एफॉरेस्ट्रेशन करना चाहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि क्या ये एक्चुअली में इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन कर रहे हैं? तो इस प्रोसेस को हम ध्यान से समझेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और बाकी स्टडी आईक्यू पे आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड वीरो33 यूज़ कर सकते हैं। 33% ऑफ आपको मिलेगा। एंड ऑन सम ओकेजन्स आप देखते हैं कि 33% ऑफ के साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलती है। तो कीप चेकिंग फॉर डिस्काउंट्स, लेकिन ये कोड आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू मियावाकी फॉरेस्ट कि ये फॉरेस्ट क्या है। बेसिकली ये एक टेक्निक है फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए। अर्बन फॉरेस्ट भी हम इनको बोलते हैं क्योंकि शहरों वाले इलाकों में ये टेक्निक अपनाई जाती है, मेथड अपनाया जाता है। जब भी हम शहरों में अर्बन फॉरेस्ट जिनको हम बोलेंगे उनको ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो मियावाकी मेथड को बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इस तरह के जो जंगल हैं आप उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं? स्मॉल पैचेस में। अर्बन एरियाज़ में कुछ कुछ जगहों पे जैसे पैचेस बचे रहते हैं, गवर्नमेंट लैंड रहती है, या कि अपने बैकयार्ड में भी इनकेस आपके पास जगह है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। देखिए इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे नेटिव और लोकल सीड्स और सैपलिंग्स यूज़ किए जाते हैं। जो उस इलाके में ग्रो हो सके जो सीड्स और सैपलिंग्स उनको यूज़ किया जाता है। तो ओरिजिनली मियावाकी टेक्निक में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं मियावाकी फॉरेस्ट बनाने के लिए। अब इसके पीछे का साइंस ये है कि ये फॉरेस्ट बहुत जल्दी ग्रो करते हैं छोटे एरियाज़ में, क्योंकि डेंसली पैक्ड ट्रीज़ और श्रब्स यहाँ पे प्लांट किए जाते हैं। ओके, जैसे आपका क्लटर्ड अर्बन लैंडस्केप्स हैं उनके लिए ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। प्लांट और ट्रीज़ जो हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे तो सनलाइट के लिए कॉम्पीट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी ग्रो करते हैं। तो फॉरेस्ट वाले एरिया को ये बायोडाइवर्स बनाते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ यहाँ पे प्लांट की जाती हैं। जब कहीं पे जंगल उगेगा तो उस जगह पे बटरफ्लाइज आएंगी, बीज आएंगी और इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा। तो इस टेक्निक में देखिए इन्फोग्राफिक्स में समझने की कोशिश करते हैं कि पहले एक जगह थी खाली, यहाँ पे सीडलिंग्स जो हैं वो डेंसली बहुत पास पास सीडलिंग्स जो हैं वो लगाई जाती हैं। एक लाइन में नहीं, आगे पीछे रैंडमली लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई एक लाइन ही आप बना रहे, रैंडमली उनको लगाया जाता है। और उसके बाद 3 साल के बाद प्लांटिंग के आप उनको सिलेक्ट करेंगे और जो भी यहाँ पे अडेप्ट कर गए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो भी आप जितने सैपलिंग्स लगाएंगे, जितने स्पीशीज़ लगाएंगे सब ग्रो कर जाएंगे, लेकिन जो उस एरिया एटमॉस्फेयर के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से ग्रो करेगा वो आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े बड़े हो गए, आप उनको सिलेक्ट करेंगे। और 15 से 20 साल प्लांटिंग के बाद आप देखेंगे एक डेंस मैच्योर फॉरेस्ट जो है वहाँ पे बन चुका है। सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इतना भी लॉन्ग नहीं है, शुरू करने की देर है। तो फॉरेस्ट को यहाँ पे हम रिस्टोर कर सकते हैं। अब ये जो माइक्रो फॉरेस्ट, ये जो टेक्निक है, एक जापानीज बोटानिस्ट थे जिनका नाम है अकीरा मियावाकी। 1970s में उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया था जब वो यंग नेटिव प्लांट स्पीशीज, ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस लगाने उन्होंने शुरू किए थे डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने के लिए। जो जगह खाली पड़ी है उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक लाई थी। और इस टेक्निक में वो सैपलिंग्स को इतना क्लोजली लगाते थे ताकि वो लाइट के लिए compete करें। तो ये साइंस है इसके पीछे कि जब कोई कंपटीशन में ग्रो करेगा वो जल्दी ग्रो करेगा वो प्लांट। डेफिनेटली उस एरिया के नेटिव ट्री जो थे उनको वहाँ पे लगाया जाता था, वेजिटेशन की लेयर्स लगाई जाती थी। अपने लाइफ में कहते हैं मियावाकी ने ऑलमोस्ट 1500 फॉरेस्ट जो हैं वो बनाए हैं, प्लांट किए हैं, जापान से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील और इंडिया तक। ओके, तो काफ़ी काम उन्होंने फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए किया। अब ये एरिया ही आप देख लीजिए कि ये एरिया है, यहाँ पे इस तरह से सैपलिंग्स रैंडमली लगाई जा रही हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा एरिया भी नहीं है, थोड़ा सा एरिया ही है ये, लेकिन यहाँ पे एक अर्बन फॉरेस्ट छोटा सा ग्रो इन्होंने किया है। तो आप दोनों पिक्चर्स को समझ सकते हैं। अब मियावाकी फॉरेस्ट इंडिया में अगर बात करें तो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ मियावाकी फॉरेस्ट आपको मिलेंगे राइट फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू न्यू दिल्ली।
चेन्नई की म्युनिसिपल बॉडी ने भी प्रॉमिस किया था कि अराउंड 1000 मिनी फॉरेस्ट जो है अक्रॉस द सिटी मियावाकी टेक्निक से वो बनाएंगे हैदराबाद में। और ये जो फॉरेस्ट है अर्बन सेंटर्स जितने भी आपके छोटे छोटे वहाँ पे लगाए गए हैं, स्कूल्स के आगे पीछे जो एरिया वहाँ लगाए गए हैं, मंदिरों के पास, और रोहतक में एक प्रिजन है उसके पास ये फॉरेस्ट जो है ग्रो किए गए। देखिए इस तरह से ये सोसाइटी है, यहाँ पे लैंड पड़ा है तो इस लैंड में आपने फॉरेस्ट ग्रो किया है, तो ये फॉरेस्ट जो है मियावाकी टेक्निक से ही ग्रो किया गया है। आई होप ये टेक्निक अब आपको बहुत इजीली समझ आई होगी। अब ग्लोबल ब्लूम में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी फास्ट शूटिंग आपके माइक्रो फॉरेस्ट हैं जो इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं मियावाकी, तो इसका फ़ायदा क्या माना जाता है? अगर इस तरह से सिटीज़ में इस तरह के छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाए जाएंगे तो सिटी कूल रहेगी, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर को कूल करने के हेल्प करते हैं, एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, वाइल्ड लाइफ सस्टेन करते हैं और कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन सिंक का काम करने से हम क्या समझते हैं कि वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव भी है और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अनक्लियर हैं। पहले तो हमने हमेशा मियावाकी टेक्निक के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो पढ़े, लेकिन अब कभी कभी कहा जाता है कि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अनक्लियर हैं, उस पर कुछ खास रिसर्च नहीं हुई है। और कुछ लोग ये भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मियावाकी टेक्निक जो है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के उसको वायलेट करती है। यानी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन का मतलब बहुत सी चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि आप पूरी की पूरी इकोलॉजी को रिस्टोर कर रहे हैं। तो क्या मियावाकी फॉरेस्ट इकोलॉजी को रिस्टोर कर पा रहे हैं? अब देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि एफॉरेस्ट्रेशन इज़ ओके, आप समझ रहे हैं कि आप प्लांट्स वापस प्लांट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बोलें कि ये इकोलॉजी रिस्टोरेशन में हेल्प करती है, इकोलॉजी क्या है? वहाँ पे आपके सारे लिविंग सिस्टम्स नॉन लिविंग सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो क्या हम इस तरह का इकोसिस्टम वहाँ पे बना पा रहे हैं, इकोलॉजी को रिस्टोर कर पा रहे हैं? तो इस पर कुछ खास रिसर्च नहीं हुई है, तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इस तरह का कोई बेनिफिट हमको हो रहा है। और बहुत जगह लोग मियावाकी टेक्निक के नाम पे गलती ये करते हैं कि सपोज गवर्नमेंट ने प्लान लिया कि हम इतने प्लांट्स प्लांट करेंगे मियावाकी टेक्निक से, तो मैंने आपको बताया ओरिजिनल मियावाकी टेक्निक्स में वहाँ के लोकल सैपलिंग्स लोकल ट्रीज जो हैं वो प्लांट किए जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी प्लांट उठा के जो सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको प्लांट करना शुरू कर देते हैं। अब जिस एरिया में जिस स्पीशीज़ की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप उसको प्लांट करेंगे तो वहाँ की इकोलॉजी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप ट्री तो प्लांट कर रहे हैं लेकिन वहाँ का जो नेचुरल बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचुरल इकोलॉजी है, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे इकोसिस्टम के रेजिलियंस को आप रोक रहे हैं। और इस वजह से जो वहाँ के लोकल स्पीशीज़ हैं, क्योंकि अगर आप लोकल ट्रीज़ लगाएंगे उस पर लोकल स्पीशीज़ आएंगे, बटरफ्लाइज आ रही हैं, बीज आ रहे हैं, लेकिन जब उनको वो वाले प्लांट्स नहीं मिलेंगे, आप कोई नया प्लांट लेके आएंगे तो हो सकता है काफ़ी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म किस बेसिस पे हो रहा है कि क्या एक्चुअल में भी ये इकोलॉजी रिस्टोर कर रहा है या नहीं। मियावाकी प्रोजेक्ट चेन्नई में बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेटेड, यानी बहुत तेज़ी से इस टेक्निक को अपनाया गया सिटी के ओपन लैंडस्केप्स में। लेकिन यहाँ पे ये जैसे चेन्नई के आरजे रंजीत डैनियल इकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इस यहाँ पे स्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा गया है, क्या प्लांट्स यूज़ किएंगे उसके कॉम्पोजिशन का ध्यान नहीं रखा गया है, नेटिव स्पीशीज़ को नेग्लेक्ट किया गया है और रीजन की नेचुरल इकोलॉजी, यानी ये सब इसके नुकसान वो बता रहे हैं कि इस मेथड में इन्होंने क्या क्या अप्लाई नहीं किया और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसका सारा इम्पैक्ट आपको बायोडाइवर्सिटी पे देखने को मिलेगा। अब मेजॉरिटी ग्रुप्स जो हैं जो मियावाकी फॉरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं, लोग जो सपोज गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि मियावाकी टेक्निक से ग्रो किया जाएगा फॉरेस्ट, तो सर्वेस कंडक्ट करने पड़ते हैं। सर्वेस से आपको पता चलता है कि लैंडस्केप कहाँ है, वहाँ पे कौन सा प्लांट लगाना है और कौन सा नहीं लगाना। लेकिन ये सर्वेस प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं होते, कोई असेसमेंट नहीं की जाती, इकोसिस्टम इम्पैक्ट्स भी नहीं देखे जाते और सिर्फ आप प्लॉट्स रिस्टोरेशन के नाम पे वहाँ पे प्लांट्स लगाने लग जाते हैं। तो आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और इस टेक्निक में
कहाँ कमियाँ निकाली जा रही हैं कि उसके क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वैसे कहा जाता है मियावाकी ट्रीज़ जो हैं 30 टाइम्स ज़्यादा कार्बन मोनोकल्चरल प्लांटेशन से एब्जॉर्ब करते हैं, ये उसका रूटीनली क्लेम है। लेकिन फिर भी अगर हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डेटा देखें नीदरलैंड से, तो हमको पता चलता है कि कार्बन एब्जॉर्प्शन के जो बेनिफिट्स हैं मियावाकी फॉरेस्ट के, वो नेटिव रिफॉरेस्टेशन जैसे ही हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। यानी वही मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें स्टडीज़ जो हैं वो क्लियर नहीं हैं। आप आर्टिफिशियल फॉरेस्ट तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ये क्या नेचर को रेप्लिकेट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो उसका कितना ही बेनिफिट मिलेगा बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने के लिए। बट डेफिनेटली ये इस मेथड से आप मिनी फॉरेस्ट स्मॉल एरिया में बना सकते हैं। तो इस स्लाइड में आपको यही बताया गया कि अनकन्वेंशनल मेथड्स, कि मियावाकी का ओरिजिनल मेथड कुछ और था और आज लोग मियावाकी के नाम पे मेथड्स को थोड़ा ट्वीक करके बैठे हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। 2018 की स्टडी केयर अर्थ ट्रस्ट की दिखाती है कि ग्रीन कवर चेन्नई का रिवील करता है 15% एरिया ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन का वेजिटेशन कवर के अंदर है। लेकिन अर्बनाइजेशन बहुत जल्दी जल्दी हो रही है और एफॉरेस्ट्रेशन भी लोग कर रहे हैं। इस वजह से स्मॉल स्पेसेस में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ और श्रब्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए, नेचुरल ग्रोइंग ट्रीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ कहीं पे कोई जगह खाली पड़ी है और वहाँ पे आप जाके खुद से सैपलिंग्स लगाने लग जाएं, आपको उस टाइम को, उस एरिया को टाइम भी देना चाहिए, खुद वहाँ पे नेचुरली ट्रीज़ ग्रो करें, क्योंकि जो ट्रीज़ नेचुरली ग्रो करते हैं वो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट दे पाते हैं, वो लोकल सिस्टम को, इकोसिस्टम को ज़्यादा अच्छे से रिस्टोर कर पाते हैं। तो ये इकोसिस्टम सर्विसेज परफॉर्म करने से पहले हमको वहाँ पे सर्वेज करने चाहिए। वे फॉरवर्ड में आप यही कह सकते हैं, और ओरिजिनल मियावाकी टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। अगर इकोसिस्टम सर्विसेज को फॉलो किया जाए तो वो मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट आर ऑल्सो रेफर टू एज मॉनसून फॉरेस्ट? माउंटेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मैनग्रोव फॉरेस्ट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके सही आंसर जान सकते हैं। कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट अ वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन। कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।